नमस्कार सभी को। मैं हूँ सर्वेश सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म विज्ञान। आज के टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ अग्निहोत्र की। बेसिकली एक छोटा सा यज्ञ, बहुत छोटा सा यज्ञ, केवल 5 मिनट का या 10 मिनट का, जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। असल में राम राज्य की मैं बात करूँ, अगर राम राज्य की, तो राम राज्य का बेस जो है वो यही था। इस यज्ञ की खूबियाँ बहुत सी हैं, इसके टाइमिंग्स केवल 2 हैं और फिज़िकल स्पिरिचुअल आस्पेक्ट इसके बहुत से आस्पेक्ट हैं जो आपको अलग अलग तरीके से इसको बेनिफिट करेंगे। अग्निहोत्र केवल इसे आप कस्टम भी मान सकते हैं, इसे रिचुअल भी मान सकते हैं, लेकिन इन सब से ज़्यादा ये एक साइंटिफिक प्रैक्टिस है जो हमें हर किसी को करनी चाहिए। अग्निहोत्र क्या है मैं ये बता देता हूँ। एक छोटा सा हवन है जो केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का परफेक्ट टाइमिंग आपकी जगह के हिसाब से आप कैसे निकालेंगे, गूगल करना आसान है, बट गूगल करने से ज़्यादा अच्छा उपाय एक और है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग गूगल ना करें बल्कि वो उपाय करें। वो है हमारा अग्निहोत्र बडी। एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप अपनी लोकेशन, गूगल लोकेशन सेट कर दें। अग्निहोत्र बडी का असली पर्पज़ केवल इतना ही है कि वो केवल सूर्योदय और सूर्यास्त का परफेक्ट टाइम, इतने आवर, इतने मिनट, इतने सेकंड्स वो आपको दिखाता है। आपको बिल्कुल डॉट उस टाइम पर आहुति देनी है, बिल्कुल परफेक्ट उसी टाइम पर आहुति जानी चाहिए आपकी। तो मैं बता रहा था आपको कि उसकी परफेक्ट टाइमिंग बिल्कुल वही होगी जिस समय जो आपको अग्निहोत्र बडी वो लिख के देगा, इतने HH, इतने MM, इतने SS, यानी घंटा, मिनट और सेकंड के हिसाब से उसमें इसकी टाइमिंग आ जाती है। अग्निहोत्र की आपको कब करना है, बेसिकली सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आपको पूरी तरीके से पता लग जाता है कि ये सूर्योदय का टाइम है और ये सूर्यास्त का समय है। क्या चीज़ करनी है, एक तो उसका अग्निहोत्र का हवन होता है, और इसको मैं आगे चल के अपने वीडियो में दिखाऊंगा एग्जैक्टली वो हवन कुंड कैसा होगा। तांबे का हवन कुंड अगर आपके घर पे रखा हुआ आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आप माधव आश्रम असम में है, जहाँ पर इस समय में अग्निहोत्र एज अ टूल री आइडेंटिफाई हुआ है करंट फेज़ में, या यूँ कहिए कि करंट युग में, या यूँ कहिए कि 19वीं सदी में इसको दोबारा आइडेंटिफाई किया गया इस यज्ञ को। एक बहुत छोटी सी विधि है, लेकिन ये विधि जिस जगह होगा उसके आसपास की 8000 मीट्रिक एरिया जो है उसके गैसेस को रेक्टिफाई कर देती है, उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देती है, उतना ऑक्सीजन देती है ये। साथ ही साथ ये जिस जगह होगा, जिस घर में ये रेगुलर हो रहा है, वहाँ बीमारियाँ नहीं होंगी, वहाँ धीरे धीरे बीमारियों का असर कम हो जाएगा। ये प्रैक्टिस बहुत से हॉस्पिटल्स में जो विदेशों में हैं उनमें ये होने लगी है। इसके अलावा आपको, क्योंकि ये जब ऑक्सीजन बढ़ाएगा, अगर आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बढ़ेगी तो आपके बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ऑब्वियसली है कि बढ़ जाएगा, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ेगी तो वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो आपके अंदर के रोगों को मार देंगे, आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो ये एक बेस था, इस अग्निहोत्र के पीछे का साइंस है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक तो आपने ऑक्सीजन जनरेट की, ये आपके अपने लिए बेनिफिशियल है। दूसरा कहाँ पर है, इससे फसलें बहुत, अगर इसे खेतों में किया जाए तो फसलें बहुत अच्छी हो जाती हैं। जहाँ इसको किया जा रहा है खेतों में, वहाँ प्रोडक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाता है, और ये चीज़ आजमाई हुई है। इसको और बेनिफिट्स के लिए, सुनने के लिए, किसी को और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो मैं अपने वीडियो के आखिरी में उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में
माधवाश्रम का लिंक है, वो डिटेल्स हैं। जो भी लोग अग्निहोत्र का जो कुंड है जो वहाँ से मंगाते हैं, उन्हें उनके साथ बुक आती है, एक सैंपल के कंडे आते हैं, कैसे करना है वो विधि आती है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में विधि बता देता हूँ। इसकी खासियत ये है कि आपको हर हालत में केवल गाय के ही कंडे चाहिए, दूसरा गाय का ही घी चाहिए, देसी घी, केवल देसी गाय का, जर्सी नहीं चलेगी, आप ये ध्यान रखिए। जर्सी गाय नहीं चलेगी, कंडे देसी गाय यानी देसी गाय के ही होने चाहिए, घी देसी गाय का ही होना चाहिए। आपको बस सूर्योदय या सूर्यास्त से 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले आपने हवन में कंडों को अरेंज कर दिया, जैसे भी जलाना चाहते हैं। इसको डिटेल्ड में तो आपको मैं जो लिंक दूंगा वो आप देख सकते हैं कैसे करना है। उसमें माधवाश्रम के कुछ यूट्यूब्स वगैरह बने होंगे, तो उनको जाके आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर आप विज़िट कर लें और इसको कैसे करना है ये समझ लें एग्जैक्टली पूरी डिटेल। हालांकि यहाँ पर मैं शॉर्ट में ज़रूर बता रहा हूँ आपको। तो आपने कंडे लगा लिए, उसको 10 मिनट पहले, क्योंकि केवल कपूर से सुलगाना है, कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। कपूर से आपने कंडे जला लिए, उनमें देसी घी आपने गिरा दिया, थोड़ा थोड़ा देसी घी देते जाएँ, और साबित चावल ले लिया। तो केवल 2 ही आहुति, केवल 2 आहुति पड़नी है चावलों की। जब सुबह का समय हो, जब सूर्योदय के टाइम पे किया जाएगा, तो उसमें मंत्र बोलना है, सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय न मम। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, सूर्याय स्वाहा, ध्यान रखना, सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय न मम। दूसरा, प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापते न मम। ये सुबह के टाइम में बोलना है, जिसका अर्थ ये है कि आप सूर्य को प्रणाम कर रहे हो, और इदम सूर्याय न मम का मतलब है कि अब ये सूर्यदेव का हुआ, मेरा नहीं है। वो न मम है, नमम नहीं है। इदम सूर्याय न मम, ये सूर्य का है, ये अब मेरा नहीं, जिसकी वजह से ये जो आहुति आप दे रहे हो ये अब सूर्य की हो गई है, और वो अब अपने आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने पहला ऑक्सीजन वगैरह जो भी जनरेट की है, नाउ इट इज़ यू आर गिविंग दिस ओनरशिप टू सन, वो अपने आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इन द सेम वे शाम को जब आप करेंगे तो आप सूर्य की जगह अग्नि का नाम लेंगे, क्योंकि सूर्य के जाने के बाद केवल अग्नि का ही अब एग्जिस्टेंस रहता है जो आपको लाइफ देती है। तो आपको बोलना है, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमम। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापतये नमम। न मम, ध्यान रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही ये अग्निदेव का हो गया कि ये अग्निदेव को आपने प्रणाम किया और उसके बाद कह दिया इदम अग्नये नमम, ये अग्नि का है, मेरा नहीं है। बस ये 2 आहुति चावल की डाल देनी है आपने उसमें परफेक्ट टाइम पर, जैसे ही सूर्योदय का या सूर्यास्त का समय हुआ, आहुति उसी समय देनी है। इसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, रोग ख़त्म हो जाएंगे घर में, जो कोरोना वायरस, ये वायरस, वो वायरस, जो भी वायरस हैं ये सब हवा में ही मर जाएंगे। जिस घर में ये रेगुलर हो रहा होगा वहाँ से वायरस ख़त्म हो जाएंगे ही, श्योर शॉट ख़त्म हो जाएंगे, इसमें कोई उसका संदेह नहीं है। आपके घर में छोटे मोटे रोग रहते हैं, बीमारियां होती हैं, आप ये मान के चलिए जिस घर में ये प्रैक्टिस सुबह शाम होने लगी वहाँ पर रोग ख़त्म हो जाते हैं और कोई चीज़ बचती ही नहीं। इसके टाइमिंग हमेशा सूर्योदय और सूर्यास्त ही है। बेसिकली मंदिरों में जो आरती होती है या घंटा बजाया जाता है, उसका पूरा लॉजिक यही है कि केवल वो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पर, ये जो संधि की वेला है, जॉइंट का टाइम है, ये 2 समय का जो मिलने का समय है, इसी समय पर होता है। इस समय जो लोग शंख बजा सकते हैं वो शंख बजा लें, जो कई बर्तन बजा के या घंटा बजा सकते हैं, कोई मजीरा बजा सकता है, जो भी बजाना चाहता है बजा ले। उन चीज़ों के साउंड की जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी वो भी एंटी वायरस होगी। ये जहाँ जहाँ तक साउंड जाएगी उस जगह तक के सारे वायरस मर जाएंगे।
इसलिए मंदिरों में घंटा बजाने का या शंख बजाने का प्रोविज़न है। घंटा स्पेसिफिकली मोस्टली पीतल का होता है और पीतल के ही बर्तन में, अपने बात पिछली बार भी बोल चुका हूँ, पीतल में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जिन बर्तनों को हमें खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यदि उन्हीं बर्तनों को केवल हवा में बजा दिया जाए तो भी जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसमें बहुत एनर्जी होती है और वो भी रोगों को ख़त्म करती है, आसपास के सराउंडिंग से नेगेटिविटी ख़त्म करती है। इसलिए उस तरीके के मेटल को इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं चाहूँगा आप अग्निहोत्र हवन ज़रूर करें। आगे मैंने वीडियो में अटैच किया है कि आप माधव आश्रम में व्हाट्सएप का नंबर भी दूंगा, मैं इसमें शेयर कर दूंगा, जिस पे आप व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं या कॉल करके, नंबर कॉल वाला दे दूंगा, फ़ोन करके बोल सकते हैं उनको। वो पूरा हवन कुंड का एक सेट भेजते हैं, वो सेट मैंने वीडियो में आगे अटैच कर दूंगा इसके साथ। तो वो पूरा सेट आता है, उसमें हवन कुंड है, उसकी चमची है छोटी सी और एक छोटा सा घी डालने का है प्रोविज़न। ये ध्यान रखिए केवल घी गाय का ही होना चाहिए, कंडे केवल और केवल अपने देसी गाय के ही होने चाहिए। आपको आसपास कहीं से अरेंज करने होंगे, किसी गाय वाला जो है दूधिया आपके यहाँ आता है, हर किसी के यहाँ आता है, दूधिया से बात कर लीजिए, वो हर हालत में आपको प्रोवाइड कराएगा। दूसरी चीज़, जो भी मेरे मित्र, भाई बहन, माताएं, अगर जिनके घरों में भैंस का दूध आ रहा है तो कृपया करके उसको गाय में कन्वर्ट कर लें या गाय का दूध मंगाएं, क्योंकि गाय का दूध मेडिकल बेनिफिट्स देता है जो भैंस का दूध नहीं दे सकता। भैंस के दूध में कोई मेडिसिनल बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, केवल और केवल गाय के दूध में मिलेगा। गाय का दूध अपने आप में कई रोगों को ख़त्म करता है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप गाय का दूध ही लें, भैंस का दूध ना पिएं अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं। और गाय का दूध लाएंगे तो आपको घर में देसी घी ही बना सकते हैं, गाय का ही बनेगा। वो घी बनेगा तो वो आपका कुंड इसमें हवन में काम आएगा, तो खाने में भी काम आएगा। गाय का दूध आप रात को सोते समय ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई और दूध सोते समय नहीं लिया जाना चाहिए। ये आयुर्वेद के अगेंस्ट है। मेरा वीडियो कैसा लगा बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बाकी लोगों में पहुंचाइए। इस वीडियो में मैं और बहुत सी बातें आगे करता रहूँगा, आपको हमारे ओरिजिन कल्चर के बारे में बताता रहूँगा। अगर आपको किसी भी प्रैक्टिस, जो सनातन में कोई प्रैक्टिस चल रही है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत भी संदेह है, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो कोई साइंस ही नहीं है इसके पीछे, तो मैं खाली ये बताना चाहूँगा कि सनातन की हर प्रैक्टिस के पीछे कोई ना कोई साइंस ज़रूर है। ये मान के मत चलिए कि हमारे सनातन धर्म में, अब ये मानता हूँ मैं कि अब जो है केवल पंडित मंदिर में जो रह गए हैं या बहुत सी जगह हैं, उनमें कुछ ही लोग ऐसे हैं जो आपको उसके पीछे का विज्ञान बता सकते हैं। हर पंडित, हर व्यक्ति आपको उसके पीछे का विज्ञान नहीं बता पाएगा। वो एज ए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता, वो कैसे बताएंगे। दूसरा नहीं बताने का कारण ये है कि आपका एजुकेशन सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। आप लोगों के पीछे जो साइंस था, उसके पीछे की जो बुक्स लिखी गई थी, उन सबको हटा दिया गया एजुकेशन से। जो वैदिक स्कूल से उन्हें बंद कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया, तो आपके पास से वो ज्ञान ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन अपने ओरिजिन, अपने संस्कृत, अपने सनातन को समझना, ये हर इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी है। आप लोग अपनी हर एक प्रैक्टिस के पीछे, हमारे यहाँ जो सनातनों में होता है, जो भी प्रैक्टिस फॉलो होती है, आपके घर में होती होगी बहुत सी चीज़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके पीछे का रीज़न, रियल कॉज क्या है, आखिर क्या साइंस क्या है, उस साइंस को जानिए। जब आप साइंस को जानेंगे, उसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे, तो उसका एग्जिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा, वो चीज़ अपने आप एग्जिस्ट करने लगेगी। आप धीरे धीरे अपने सनातन को जितना समझेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर करें और फॉरवर्ड कीजिए। जितना अधिक से अधिक आप इसको स्प्रेड करेंगे उतना ही ज़्यादा सनातन का कल्याण होगा, सनातन का भला होगा। और जिन लोगों को हमारी प्रैक्टिस में किसी भी चीज़ के ऊपर कोई डाउट है, वो मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकता है, पूछ सकता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। किसी भी प्रैक्टिस के पीछे का साइंस निकाल कर मैं आपको दूंगा। और
यकीन मानिए कि बाकी जो भी रिलीजन्स हैं वो सब फ्रूट हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स हैं आपके सनातन का। सनातन रूट है, जड़ है। इसको इग्नोर करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से हम सभी लोग आज भारत में अलग अलग तरीके की बीमारियां आप देख ही रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके सैनिटाइज़र्स या बाहर की जो भी केमिकल बेस्ड आइटम आप लोग घर में ला रहे हैं या खा रहे हैं उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि आने वाला टाइम आपको ये दिखा देगा कि जितना केमिकल आपने केवल कोरोना की वजह से आपने इनटेक कर लिया या खा लिया या हाथों में लगा लिया, उसकी वजह से नए कैंसर या कुछ और नई बीमारियां हो रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इसको इग्नोर नहीं किया या बचे नहीं इससे, तो नेक्स्ट जो वेव आएगी वो कैंसर की होगी भारत के अंदर। अगले 5 से 10 सालों के अंदर एक वेव बहुत श्योर शॉट खड़ी होगी जो कि कैंसर की होगी। सैनिटाइज़र बनाने का बहुत बढ़िया उपाय है कि एक बोतल पानी भर लीजिए, उसमें 2 ढक्कन गौमूत्र डाल लीजिए, बस बन गया सैनिटाइज़र। ज़रूरी नहीं है आप बाज़ार वाला लेके आए, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने उसको बोला है कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, आप घर में इस्तेमाल ना करें। गौमूत्र से अच्छा सैनिटाइज़र है ही नहीं, वो पीने में भी काम आता है और उसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं सैनिटाइज़र बनाकर। तो केवल और केवल नीम, गौमूत्र, तुलसी, जो मैं बोलता हूँ पहले भी कि हर व्यक्ति को सुबह के टाइम में लेना चाहिए निहार मुँह, एक एक ढक्कन पी ले। दूसरी चीज़, उसका सैनिटाइज़र अगर आप गौमूत्र के 2 ढक्कन आप डाल देंगे, गौमूत्र के 2 ढक्कन अपना 1 बॉटल के सैनिटाइज़र में, वो काम आएगा। इसके आगे मैं वीडियो को लिंक करूँगा जिसमें मेरा पूरा जो मैंने हवन कुंड मंगाया है, उस हवन कुंड को आपको यूज़ करना है। अपना सुबह शाम का जो भी हवन होगा वो बड़ा छोटा सा हवन होता है, आप सभी लोगों के यहाँ प्रैक्टिस होगी उसकी, खुश रहेंगे सब लोग और अपने आप ही देखना आप धीरे धीरे एनवायरनमेंट बदल जाएगा। वो हवन करते समय आपको ध्यान ये रखना है बस कि जब तक उसमें अग्नि रहे जब तक आप वहाँ पर बैठिए, थोड़ा सा वेट करिए, उसको शांत होने तक का इतना इंतज़ार कर लीजिए। और यकीन मानिए उस टाइम पर अगर आप मेडिटेट करते हैं या ध्यान लगाते हैं वहीं पर बैठकर, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। वो कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देगा आपकी स्ट्रेंथ को, आप जो भी काम कर रहे हो उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो अगर आपने ये चीज़ शुरू करी है, मान लीजिए वो राम राज्य की शुरुआत हो जाएगी, कहीं और से नहीं होगी, कोई जादू नहीं होगा, ये मैं दावे से कहता हूँ, कोई जादू नहीं होने वाला। आप लोग अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कोई मिरेकल होगा, तो मिरेकल नहीं होगा। कोई ऐसा जादू हवा में हाथ घुमाने वाला नहीं है, ये हमें और आपको खुद करना पड़ेगा। जितना आप अपने रिलीजन को, अपने ओरिजिन को जानेंगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। चलिए, मैं आज का वीडियो यहीं पर रोकता हूँ और अगले वीडियो के लिए फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा कुछ और नई जानकारियों के साथ। किसी के कुछ भी प्रश्न हो, कुछ सवाल जवाब हो, वो मुझे बिल्कुल भेज सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है या पब्लिकली कमेंट कर सकता है, मैं उसी पे जवाब दे दूँगा। आप लोगों से एक बार फिर, अग्निहोत्र बड़ी एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर लेंगे, उससे आप आपका परफेक्ट टाइम मैच करा लेंगे और उस अग्निहोत्र हवन को रोज़ करिए अपने घर में, निरोगी रहेंगे, इन्वायरमेंट से वायरस ख़त्म हो जाएंगे अपने आप, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बचे रहेंगे। अगर कुछ होता है, बाकी मैंने बहुत से उपाय अपने पिछले वीडियो में दिए हुए हैं, आप लोगों को बिल्कुल डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो के लिए फिर मैं मुलाकात होगी हमारी आपकी, और तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, संगठित रहें। नमस्कार।